कहानी शुरू होती है एक लड़की को दिखाते हुए जो अपनी साइकिल लेकर खेतों में भाग रहा था। वो थोड़ा डरा हुआ सा लग रहा है और पीछे बार बार ऐसे दिख रहा है कि जैसे किसी से बचकर भाग रहा हो। तभी अचानक सड़क पे एक व्हाइट कलर की वैन आकर रुकती है। वैन ड्राइवर चिल्लाकर उसे कहता है, अगर तुम्हें अपना मोबाइल चाहिए तो मेरे पास वापस आ जाओ। लेकिन ये लड़का उस ड्राइवर की बातों को अनसुना करते हुए अपनी स्पीड और बढ़ा देता है, जैसे उसे इसी ड्राइवर से खतरा हो। भागते हुए उसने इस खेतों को पार किया और दूसरी सड़क पर पहुंचकर साइकिल चलाकर वो तेजी से यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये ड्राइवर दूसरे रास्ते से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही ये साइकिल वाला करीब आया, इस वैन वाले ने वैन से उसका एक्सीडेंट कर दिया। वो लड़का जख्मी होकर वही सड़क पे गिर गया। इसके बाद वैन वाले ने अपनी वैन के अंदर से कोन बैरियर्स निकाले और अपनी वैन के साइड पे लगा दिए और साइकिल वाले की साइकिल उठाकर उसने अपनी वैन में रखी। उसकी वैन कम एक पैथोजेनिक स्टोर ज्यादा लग रहा था। यहाँ वो अब एक सिलेंडर के अंदर एक पैथोजन यानी एक केमिकल तैयार करता है, कीड़ों को मारने वाला। ये सब वो प्रोटेक्टिव सूट पहनकर कर रहा था। जितनी देर में ड्राइवर ये केमिकल पंप कर रहा था, इतनी देर में वो साइकिल वाला घसीटते हुए यहाँ से थोड़ी दूर एक पानी के तालाब के अंदर चला जाता है। और जैसे ही उस सड़क के करीब से एक कार गुजरती है, वो चिल्ला कर उससे मदद को कहता है। लेकिन कार में म्यूजिक चला होने की वजह से कार ड्राइवर उसकी आवाज नहीं सुन पाती। वो वैन वाला भी इस लड़की को देखकर बगैर डरे अपना काम करता रहा। उसके जाने के बाद वो ड्राइवर लड़के के पास गया। पहले बार उसने लड़के का मुंह पानी में डालकर उसे तड़पा दिया। उसके बाद अपने सिलेंडर का पंप उस लड़के के मुंह में डालते हुए उसने सारा का सारा केमिकल जो कि कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल होता है वो इस लड़के के अंदर डाल दिया, जिससे इस लड़के की यही मौत हो गई। दरमियान में बार इस लड़के ने इस साइकोपैथ ड्राइवर से बहुत माफिया मांगी, लेकिन ड्राइवर ने जवाब दिया कि माफी का वक्त जा चुका है। इस लड़की के मरने के बाद सीन शिफ्ट होते हैं एक फैमिली पर, जिसमें हैंस, उसकी वाइफ और 2 बेटियां हैं। ये सब लोग हैंस के डैड की बर्थडे के लिए उनके शहर जाना चाहते हैं, लेकिन हैंस की वाइफ की वजह से ये लोग बहुत लेट हो चुके हैं और इसलिए हैंस बहुत ज्यादा गुस्से में है। अपनी जल्दी के चलते वो किसी चीज का ख्याल नहीं करता और फुल स्पीड से बगैर एहतियात हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ता है। और उसकी इन्हीं गलतियों की वजह से 2 मरतबा बुरी तरह उसका एक्सीडेंट होते बचा। लेकिन हैंस को फिर भी कोई सबक नहीं मिला। उसकी वाइफ उसे सेफ ड्राइव करने को कह रही थी, लेकिन वो अब किसी की नहीं सुनने वाला था। रोड पर चलते एक कार वाला उसे ओवरटेक कर जाता है। उसकी ये हरकत हैंस को बुरी लगती है। ऑलरेडी वो 140 की स्पीड पे चल रहा था, लेकिन अब उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर 160 कर दी। वो ये बात भूल चुका था कि उसके साथ फैमिली भी है। सामने वाला ड्राइवर भी शायद पागल था। स्पीड को बढ़ाते हुए वो हैंस को ही ओवरटेक करके फौरन से अपनी कार टर्न कर लेता है। ऐसे में हैंस और उसकी कार का बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता। अगर हैंस ने वक्त पे ब्रेक न लगाई होती, इतनी सडन ब्रेक लगाने की वजह से हैंस की बेटी को बहुत बुरी चोट लग चुकी थी। यहाँ भी हैंस ने अपनी गलती नहीं मानी कि उसकी वजह से उसकी फैमिली का एक्सीडेंट होते बचा, बल्कि वो तो ड्राइवर को ही बुरा भला कहने लगा था। इसके बाद हैंस आगे बढ़ गया और आगे हाईवे पे उसे बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिली। उसकी राइट साइड पे बड़े ट्रक्स थे और सामने एक वैन, जिसकी वजह से उसकी स्पीड काफी कम हो गई और ये चीज उसे गुस्सा दिला रही थी। ट्रक के आगे गुजरने पे वो अपनी गाड़ी को साइड पे करते हुए दूसरे लाइन पे लेकर आया और व्हाइट वैन वाले को अजीबोगरीब इशारे करने लगा, ऐसे जैसे वो पागल हो, इसीलिए आहिस्ता गाड़ी चला रहा हो। हालांकि व्हाइट वैन का ड्राइवर बिल्कुल रूल्स के मुताबिक गाड़ी चला रहा था। गलत हैंस था यहाँ। आगे चलकर हैंस एक पेट्रोल स्टेशन पे रुका, जहाँ उसकी फैमिली से बात करने के लिए वही वैन ड्राइवर आ चुका था। इस वैन ड्राइवर को हम मूवी में पहले भी देख चुके हैं, यानी ये वही कातिल है जिसने साइकिल वाले लड़के को मारा है। इस टाइम हैंस की फैमिली के पास आने का उसका मकसद सिर्फ ये है कि हैंस अपनी गलतियों के लिए उससे माफी मांगे, पर पागल हैंस ऐसा करने के बजाय और ही उसे गुस्सा दिला देता है। हैंस अब गुस्से में अपनी गाड़ी में वापस जा बैठा और उसने गाड़ी रोड पे दौड़ा दी। वैन वाला भी उसके पीछे लग चुका था। ये चीज हैंस की वाइफ ने नोटिस की थी और हैंस ने भी, लेकिन इन्हें लगा कि शायद ये वैन ड्राइवर भी इसी रोड से कहीं जा रहा होगा। लेकिन जैसे इन्होंने टाउन की तरफ टर्न लिया तो वो वैन वाला भी इनके पीछे था। इस आदमी को कॉन्टिन्यूसली अपने पीछे देखकर हैंस के अब डर से पसीने छूट चुके थे। डर के मारे उसे पता ही नहीं चला कि उसने एक और ट्रैफिक रूल तोड़ दिया। वो सिग्नल को तोड़कर आगे बढ़ गया था और ये भी बात वो जानता था कि ये ड्राइवर उसकी गलतियों की वजह से उसके पीछे आ रहा है। अब तो हैंस के बच्चे भी उस वैन को नोटिस कर चुके थे और वो भी डर रहे थे। हैंस की वाइफ, जो कि एक अक्लमंद लेडी थी, वो यहाँ पुलिस को कॉल करना चाहती है, लेकिन हैंस उसे मना कर देता है। हैंस अब कुछ सोचते हुए गाड़ी साइड पे लगाता है। उसकी गाड़ी के रुकते ही वैन भी रुक जाती है। हैंस उतरकर इस वैन ड्राइवर से पूछता है कि आखिर तुम्हें मसला क्या है, तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। ड्राइवर जवाब में उसे कहता है,
तो मुझसे माफी मांगो, मैं पीछा छोड़ दूंगा। लेकिन माफी तो हैंस ने भी नहीं मांगनी थी। बहस करते करते ये लोग आखिर इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि इस मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए पुलिस को बुला लिया जाए। वैन ड्राइवर कहता है ठीक है तुम बुलाओ पुलिस, मेरे तो फोन में बैटरी नहीं है। हैंस उसे अपना फोन देता है, लेकिन हम नोटिस करते हैं कि वैन ड्राइवर पुलिस को बुलाने से हिचकिचा रहा है। हैंस उसे कहता है मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने जरूर पुलिस से कोई पंगा लिया है। ये सुनते ही उस वैन ड्राइवर को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो हैंस का फोन पकड़ा हुआ हाथ इस तरह से दबाता है कि हाथ तो क्या फोन भी दबकर टूट चुका था। और इस सब में हैंस को बहुत ज्यादा दर्द हुआ। वैन ड्राइवर अब हैंस के हाथ से उसका फोन लेकर भी अपने डैशबोर्ड में रख देता है, जिसे लेने के लिए हैंस जब गाड़ी के अंदर की तरफ बढ़ा तो वैन ड्राइवर ने उसे अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। खतरे में देखते हुए हैंस की वाइफ हैंस को बचाने के लिए यहाँ आई। वो हैंस को खींचकर इस वैन से बाहर निकालने की कोशिश करती है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है। लेकिन इसके नतीजे में ये दोनों जाकर सड़क पे गिरते हैं। पीछे से आने वाली एक तेज स्पीड कार हैंस की वाइफ का सर कुचलने ही वाली थी, लेकिन किस्मत से वो बच गई। इतना सब होने के बाद हैंस की वाइफ उसकी मिन्नतें करती है, प्लीज तुम उस ड्राइवर से माफी मांग लो। लेकिन हैंस अपनी अनाज से कहाँ पीछे हटने वाला था और इसी दौरान उसकी नजर अपनी बेटियों के ऊपर पड़ती है, जो दोनों रो रही थी। उनका रोना हैंस से देखा नहीं गया और आखिर वो ड्राइवर से माफी मांगने का फैसला कर लेता है। वो जाकर ड्राइवर से माफी मांग लेता है, लेकिन ड्राइवर अब उसे माफ नहीं करने वाला, बल्कि ड्राइवर का अब सजा देने का मूड है। ड्राइवर अपनी वैन खोलकर हैंस को मारने की तैयारी में लग चुका था। उसे बिजी देखकर मौके का फायदा उठाते हुए हैंस अपना फोन चुराने की कोशिश करता है, लेकिन वक्त पर ड्राइवर उसके पास आकर उसे अपनी वैन से खींचकर बाहर फेंक देता है। इस ड्राइवर ने पैथोजन स्प्रे पंप कर लिया था। इससे पहले कि वो हैंस पर इससे हमला कर देता, हैंस भागकर अपनी गाड़ी पर बैठ जाता है और अपने सारे विंडोज बंद कर लेता है। एक विंडो जो पूरी तरह बंद नहीं हुई थी, ड्राइवर उसके जरिए इनके ऊपर स्प्रे करने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत से ये सभी लोग बच जाते हैं। हैंस गाड़ी आगे भगा देता है, जिसके अंदर इस ड्राइवर का वो जहर वाला पंप भी रह गया था। पंप के टूटने की वजह से पीछे से सिलेंडर फटकर वो पॉइजन, वो जहर इसी ड्राइवर की टांग पे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी टांग बुरी तरह जलने लग गई थी। इन लोगों की बंद कार के अंदर उस पैथोजन की स्मेल बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। इन लोगों का दम घुट रहा था, इसीलिए हैंस जंगल में गाड़ी रोकता है। अभी वो ये सब कर ही रहे थे कि इतने में उन्होंने फील किया कि ड्राइवर भी उनके पीछे पीछे आ गया है। जल्दी जल्दी अपनी जान बचाने के लिए ये सब गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी ड्राइव इस मर्तबा हैंस की वाइफ करने वाली थी, लेकिन गाड़ी कीचड़ में फंस चुकी थी। ये लोग गाड़ी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे कि वो वैन वाला इनकी गाड़ी के ठीक सामने अपनी वैन ले आता है। जल्दी यहाँ से बाहर निकलने के लिए हैंस अपनी जान को खतरे में डालते हुए गाड़ी से निकलता है और गाड़ी को धक्का लगाते हुए उसे कीचड़ से बाहर निकाल लेता है। इतने में हम देखते हैं कि ड्राइवर ने वो पॉइजन दोबारा से पंप कर लिया है हैंस को मारने के लिए, लेकिन किस्मत से इस मरतबा भी हैंस उसके हमले से पहले ही गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी लेकर हैंस की वाइफ आगे बढ़ जाती है, लेकिन जाते जाते ड्राइवर ने उनकी कार की एक विंडो तोड़ दी है। साथ ही उसने पैथोजन स्प्रे उनके फ्रंट मिरर पर भी कर दिया था, जिसकी वजह से वीएन ब्लर हो गया। ऐसे उनका एक गाड़ी से एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन वक्त पे सामने गाड़ी वाला अपनी गाड़ी को साइड पे कर लेता है और यहाँ भी उनकी जान बच जाती है। इनके बच्चे अब डर की वजह से बहुत जोर जोर से रो रहे थे। हैंस की वाइफ बहुत तेजी से कार चलाते हुए इस सारी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहती थी, जबकि हैंस इस टाइम खुद पुलिस को कॉल करता है। लेकिन उसकी बदकिस्मती कि कार में एक जोरदार झटका लगने की वजह से उसके हाथ से मोबाइल गिर जाता है। वैन ड्राइवर अभी भी उनका पीछा कर रहा था। ऐसे में हैंस की वाइफ अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी को टाउन के अंदर की तरफ ले जाते हैं, जहाँ वो बेदहानी में गाड़ी चला रही थी। सामने बहुत से बच्चों का एक्सीडेंट होते होते बचता है। एक फुटपाथ पे जाकर उसकी कार भी रुक जाती है और बहुत से लोग उनकी कार को इर्द गिर्द से घेर लेते हैं, उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए। लेकिन इस टाइम हैंस और उनकी फैमिली को इन लोगों की परवाह नहीं है, बल्कि उनको अपनी जान खतरे में महसूस हो रही है। वो देखते हैं कि वैन अब उसी स्ट्रीट के बाहर रुकी थी जिस स्ट्रीट के अंदर ये लोग थे। इसीलिए दोबारा सभी ड्राइविंग के रूल्स तोड़ते हुए हैंस की वाइफ अपनी गाड़ी को पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ लेती है। पुलिस स्टेशन जाकर ये उस मैड ड्राइवर की रिपोर्ट लिखवाते हैं, अपने साथ होने वाली सारी कंडीशन बताते हैं कि कैसे उस ड्राइवर ने उनका फोन छीन लिया और वो लगातार उनके पीछे है। हैंस पुलिस को कह रहा था कि आप मेरे फोन को लोकेट करके उस आदमी को पकड़ सकते हैं, लेकिन पुलिस उससे कहती है ये सब इतना भी आसान नहीं। यहाँ ये सब लोग अपना हुलिया ठीक करते हैं, जिसके बाद ये लोग अपनी गाड़ी ठीक करवाते हुए दोबारा से अपने मॉम डैड के घर के लिए निकल जाते हैं, वो भी पुलिस प्रोटेक्शन के साथ। दूसरी तरफ हम वैन ड्राइवर को देखते हैं, जो हैंस के फोन से उसकी मॉम का नंबर निकाल कर उसकी मॉम के घर का पता भी चला चुका था। जितनी देर में हैंस और उसकी फैमिली पुलिस स्टेशन में थे, इतनी देर में उसने अपनी वैन को साफ करवाया और हैंस से पहले ही उसके मॉम डैड के घर पहुंच गया। वो हैंस की मॉम को हैंस का फोन दिखाता है
और उससे अंदर आने की इजाजत मांगता है। लेकिन यहाँ पर उसकी मॉम इस ड्राइवर की बातों में नहीं आती। तब ड्राइवर हैंस की मॉम को अपनी टांग दिखाता है और कहता है कि मेरे ऊपर कुछ केमिकल्स गिर गए हैं, इन्हें साफ करने के लिए मुझे पानी चाहिए। टांग की बुरी हालत देखकर वो उसे घर आने की परमिशन दे देती हैं, लेकिन उसकी मशकूक हरकतें और बातों ने अब हैंस की मॉम को भी शक में डाल दिया था। मदद करने के लिए वो बाहर जाकर चिल्लाना शुरू करती हैं और इससे पहले कि कोई उनकी आवाज सुन लेता, वो ड्राइवर उसकी मॉम का भी मुंह बंद करते हुए उन्हें घर के अंदर ले आता है और उनसे कहता है कि तुम्हारी बेटी की सजा तुम्हें मिलनी चाहिए या उसे। बताओ, तरबियत तो तुमने ही की थी ना। अभी ड्राइवर हैंस की मॉम को लेकर ऊपर के कमरे की तरफ आने लगता है, जहाँ कमरे में हैंस के डैड लेटे हुए थे। ये औरत अपने हस्बैंड की जान बचाने के लिए उन्हें रूम लॉक करने को कहती है और इससे पहले कि वो लॉक कर पाते, ड्राइवर टांग मारकर दरवाजा खोल देता है और दूसरी तरफ खड़े हुए हैंस के डैड दूर जाकर गिरते हैं। यहाँ दिखाया जाता है कि हैंस भी अपनी फैमिली के साथ घर पहुंच चुका था, लेकिन यहाँ से ही उसने पुलिस को वापस भेज दिया क्योंकि वो अपने मॉम डैड को परेशान नहीं करना चाहता। वो इस बात से बेखबर है कि खतरा पहले ही उसके घर आ चुका है। इन्होंने डोरबेल बजाई लेकिन घर से कोई रिस्पांस नहीं आया। हैंस अब घर के पीछे वाला दरवाजा खोल के घर के अंदर जाता है और मेन गेट से ये सब लोग अंदर आ जाते हैं। घर पे उसे उसके मॉम डैड नहीं मिले। हैंस की बेटियां यहाँ खेलने लग गई और खेलते हुए उसे हैंस के मॉम डैड वॉशरूम में लॉक्ड मिले, जबकि दूसरी तरफ हैंस खुद इस घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां लॉक कर रहा था ताकि वो किलर ना अंदर आ सके, जो कि पहले ही अंदर आया हुआ है। हैंस के मॉम डैड को लॉक देकर हैंस की वाइफ उसे आवाज देती है। हैंस जैसे ही ऊपर चेक करने के लिए जाता है तो यहाँ उसका सामना हो जाता है सबसे पहले उस ड्राइवर से। इस साइको ड्राइवर ने प्रोटेक्टिव सूट पहना हुआ था और वही केमिकल अपने पास रखा हुआ था जिससे वो सबका मर्डर किया करता था। सबका नहीं बल्कि सिर्फ उन इंसानों का जिन्होंने गलतियां की। अपनी तरफ से वो गलती करने वाले इंसानों को सजा देता था। उसके सामने यहाँ हैंस की बेटियां, उसके मॉम डैड और उसकी वाइफ भी थी, लेकिन उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। डर के मारे हैंस की वाइफ ने अपनी दोनों बेटियों के साथ अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया, जबकि हैंस इस ड्राइवर से अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से भागने की कोशिश करता है और जितने लॉक्स उसने किलर से बचने के लिए इस घर में लगाए थे, अब वो सभी लॉक्स खोलते हुए उसकी जान खतरे में पड़ रही थी। इस दौरान ड्राइवर उस पे काफी मरतबा स्प्रे कर चुका था। हमें दिखाया जाता है कि किसी न किसी तरह हैंस घर से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। ड्राइवर भी घर से बाहर आ चुका था। केमिकल के स्प्रे होने की वजह से हैंस का चेहरा बुरी तरह जल रहा था। वो रोड पे चलने वाले लोगों से मदद मांग रहा था, लेकिन कोई भी उसकी मदद को नहीं रुकता। अपने आप को बचाने के लिए उसे और कोई रास्ता नहीं दिखा तो बेटर ऑप्शन उसके पास अपने घर वापस जाने का था। वो अब जिस गेट से आया था उस गेट से वापस जाने का सोच भी नहीं सकता था, इसीलिए वो पाइप के जरिए उस रूम के अंदर जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ ने अपने बच्चों को बंद किया था। उसकी वाइफ और उसकी मॉम दोनों मिलकर उसे कमरे के अंदर खींचती हैं। अब क्योंकि उसकी मॉम ने पहले ड्राइवर की भी मदद की थी उसकी केमिकल से जली हुई टांग का इलाज करने में, इसीलिए वो जानती थी कि इसका सबसे बेहतर इलाज पानी है। वो हैंस को बाथरूम में ले जाकर नहलाती है, जिससे हैंस को काफी सुकून मिलता है। उसे अब एहसास हो चुका था कि वो ड्राइवर सिर्फ उसके पीछे है, उसे सजा देना चाहता है उसकी गलतियों की। बाहर हैंस की वाइफ अब पुलिस को भी बुला चुकी थी। पुलिस हैंस की बेटियों को अपनी वैन में बिठा लेती है और यहाँ वो ड्राइवर वापस आता है और लड़कियों से कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो बस ये कहने आया हूँ कि इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं। गलती अगर किसी की है तो वो तुम्हारे मॉम डैड हैं। इस ड्राइवर के अंदर हौसला तो बहुत था। वो जानता भी था कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, फिर भी वो पुलिस के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। ये कहने के बाद वो यहाँ से जा चुका था। अब हैंस की वाइफ अपनी बेटियों के पास आई और उसने उनसे कहा, आप लोग परेशान मत हो, वो आदमी अब हमें तंग करने नहीं आएगा। इन्हें सेफली इनके शहर पहुंचा दिया जाता है और हम देखते हैं कि उस टाइम के बाद ड्राइवर का कुछ अता पता नहीं। इनकी जिंदगी अब काफी पुरसकून गुजर रही है, हर चीज नॉर्मल है। एक दिन जब हैंस अपनी बेटियों को स्कूल लेकर जा रहा था तब हम दोबारा उसी व्हाइट वैन को देखते हैं। ये व्हाइट वैन घर वापस जाते हुए हैंस को एकदम से कुचल देती है और यहाँ हमें मालूम होता है कि वो ड्राइवर आज तक हैंस को नहीं भूला था। इसके बाद वो ड्राइवर अपना पैथोजन केमिकल अपने पंप में पंप करता है और मरते हुए हैंस के मुंह में डालकर उसे मार देता है। इस तरह उसने हैंस को अपनी तरफ से पूरी तरह अंजाम तक पहुंचा दिया, जिसे दिखाते हुए ये मूवी यहाँ एंड हुई।